वन अपने आप में संपूर्ण होता है। सघन वन प्रकृति माँ का वो अंक है जो अपने लाल को कभी भूखा नहीं रखती। एक हलचल हुई है छत्तीसगढ़ में। शासकीय प्रयास से मरवाही क्षेत्र का जंगल जागा है। दो प्रश्नों के उत्तर हमेशा से ही बहुत विरोधाभासी रहे हैं। पहला प्रश्न, क्या नहीं है हमारे वनों में, और दूसरा, क्या है हमारे वनवासियों के पास। बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में प्रश्नों का ये विरोधाभास दूर हो जाने वाला है। वनों में सब कुछ तो सदा से ही था, अब वनवासियों के पास भी सब कुछ होगा, समृद्धि भी, सफलता भी और सुनियोजित जीवन भी। मरवाही अरण्य फल प्रसंस्करण उद्योग समिति दानी कुंडी के नाम से सहकारी समिति का गठन उस क्षेत्र के ग्रामीण और वनवासियों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला होगा। लगभग 3500 लोगों के जीवन को नई और सही दिशा देने वाला ये शासकीय प्रयास देश भर के लिए अनुकरणीय हो सकता है। कितनी बेहतरीन परिकल्पना पर आधारित है ये प्रयास कि सामग्री हमारी, संसाधन भी हमारा, मूल्य संवर्धन भी हमारा और समृद्धि भी हमारी। छूट ही जाएगा वनवासी शोषण के कुचक्र से। कितना शुभ संकेत है कि प्राकृतिक रूप से वनों में उपलब्ध सीताफल, जामुन, आम, महुआ, तेंदू आदि फलों के पल्प के मिश्रण से आइसक्रीम निर्माण का कार्य वहीं हो रहा है जहां उसका संग्रहण किया जा रहा है। इस केंद्र के द्वारा निर्मित आइसक्रीम, कैंडी, लड्डू और अन्य खाद्य पदार्थ को ट्राइबल डिलाइट नाम दिया गया है। ये ब्रांड अपनी गुणवत्ता, प्रामाणिकता और शुद्धता की वजह से एक दिन बहुत नाम और दाम कमाने वाला है। इस व्यापारिक गतिविधियों के बाद अब जानेंगे वनवासी कि वन से धन कैसे कमाया जाता है। देखिए, मैं यहाँ पे 2000 मार्च 14 में पदस्थ हुआ था और यहाँ आने के बाद देखा कि सीताफल का विपुल उत्पादन होता है इस क्षेत्र में। तो मेरा एक सपना था कि यहाँ पे इसके पल्प निकले, इसका वैल्यू एडिशन हो प्रोडक्ट का, और इसकी आइसक्रीम बने और इसके पाउडर भी बने और डिफरेंट फ्लेवर में हम इसको सर्व करें देश दुनिया के लोगों को। लोकल को वोकल बनाकर आर्थिक जगत में छा जाने की महती योजना आज मरवाही क्षेत्र में बलवती भी है। मरवाही क्षेत्र में प्रदेश में सबसे अधिक सीताफल का उत्पादन होता है, जो अब तक लगभग 4 से 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिचौलिए ले जाकर शहरी आइसक्रीम फैक्ट्रियों में दे आते थे, जो मूल्य संवर्धन कर उसका वितरण और विपणन कर पूंजीवाद को और मजबूत किए जा रहे हैं। और पदार्थ की आधारशिला रखने वाला वनवासी आधारहीन ही रह जाता है। मरवाही वन क्षेत्र में अब जो फैसला हुआ है उसे 100 साधुवाद पहुंचे, क्योंकि अब वन प्रबंधन समिति दानी कुंडी के द्वारा सीताफल को न्यूनतम मूल्य 10 रुपए प्रति किलोग्राम में खरीदा जा रहा है। इस वन क्षेत्र में लगभग 1500 टन सीताफल का उत्पादन प्रति वर्ष होता है। योजना ऐसी है कि वन प्रबंधन समिति ही इसमें से लगभग 1000 टन सीताफल ग्रामीणों से क्रय कर लेगी और इससे पल्प निर्माण किया जाएगा। एक अनुमान के आधार पर ये कहा जा सकता है कि प्रति किलोग्राम सीताफल से 250 ग्राम पल्प, 150 ग्राम सीताफल का बीज और 600 ग्राम अवशिष्ट भाग प्राप्त होता है। सीताफल के पल्प निर्माण में औसतन 80 रुपए प्रति किलोग्राम का व्यय होता है, जबकि इसका विक्रय 150 रुपए प्रति किलोग्राम या अधिक दर पर होता है। सीताफल का बीज 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बिकता है। कहा जा सकता है कि इस संपूर्ण प्रक्रिया में प्रति किलोग्राम सीताफल पर लगभग 30 रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह प्राप्त लाभ से स्वसहायता समूह दानी कुंडी की महिलाओं को बोनस, संग्राहकों को बोनस दिया जाएगा और इसके अलावा केंद्र के उन्नयन और विकास में भी इस धन का उपयोग किया जाएगा। और ये मल्टी फैसिलिटी कम वैल्यू एडिशन सेंटर जो है, ये मेरे मतलब जितना चिंतन था आने के बाद उस सोच का एक परिणाम है, एक परिणति है उसकी, कि मल्टी फैसिलिटी सेंटर हम लोग आज उद्घाटित किए।
और शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर इसको मान्यता मिली है, इसके लिए आवंटन मिला है। स्किल डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट ट्रेड के डिफरेंट एक्टिविटीज़ की ट्रेनिंग होगी और ट्रेंड लोगों को व्यवसाय करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे। तो मल्टीपल फैसिलिटी, आपको ट्रेनिंग भी देंगे, आपको हम ट्रेनिंग के लिए कच्चा माल भी देंगे, आपको हम प्रोडक्ट अपना काम स्टार्ट करने के लिए माइक्रो लेवल पर फंडिंग भी करेंगे, चक्री निधि से पैसे देंगे। कुल मिला के लोगों को ट्रेन करना या वन धन से उद्यम, कि वनोत्पाद है उसको उद्यम के रूप में अपनाएं, कहीं बाहर ना जाएं। वन प्रबंधन समितियों के सदस्यों और सुरक्षा प्रहरियों को विभिन्न सामग्री वितरण भी किया गया है। देखिए, वैल्यू एडिशन सेंटर जो है, इसका सेंटर दानीकुंडी बनाया है हमने। ये मरवाही का जो इलाका है, जो तमाम प्रकार के उत्पादन देता है, सीताफल, जामुन का हब है, सीताफल का हब है, कटहल का हब है, मोरिंगा लीव एंड मोरिंगा स्टिक्स यहाँ पैदा होता है और बहुत सारे भेलवा, ऐसे बहुत सारे वन उत्पाद। तो दानीकुंडी एक मार्केट के रूप में प्राचीन समय से लाख का भी यहाँ पे हब है। हमने इसको चुना, ये ऑन द वे है, एसेसिबल है, बड़ी आबादी वाले ग्राम इसके निकट में हैं, पेरीफेरी के 13 गाँव के लिया है। हमने यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है और महिला वन धन स्व सहायता समूह गठन किया है छत्तीसगढ़ में पहली बार। मरवाही के जंगलों में नैसर्गिक रूप से वन और राजस्व क्षेत्रों में पलाश के वृक्ष काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इसी वजह से यहाँ के ग्रामीण परंपरा से ही लाख का पालन और संग्रहण करते चले आए हैं। हाँ, उन्हें लाख प्रसंस्करण इकाई से अब जोड़ा गया है। इस संयंत्र की स्थापना से लाख का मूल्य संवर्धन भी किया जा सकेगा। साथ ही साथ स्थानीय ग्रामीणों को सतत रोजगार मुहैया किया जा सकेगा। मरवाही क्षेत्र में अब सिर्फ लाख का ही उत्पादन नहीं होगा, प्रसंस्करण इकाई लग जाने की वजह से उसका मूल्य संवर्धन भी होगा और लाख उत्पादक संपन्न भी होंगे। परियोजना प्रावधान के अंतर्गत दानीकुंडी और आसपास के गांव की कुल 80 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है और 40 महिलाओं को चूड़ी निर्माण के लिए सामग्री और उपकरण दिए गए हैं। हमने वन धन से उद्यम और उद्यम से रोजगार, रोजगार से सामाजिक आर्थिक उन्नयन और उससे सशक्तिकरण और उससे समाज का सुदृढ़ीकरण। तो स्वावलंबन, सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक ढांचे का सुदृढ़ीकरण, ये जो कॉन्सेप्ट है और संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा के अंतर्गत यहाँ की जनता और वन विभाग के जो लोग हैं मिलकर कंबाइंड एफर्ट से हम एक स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से लेकर हम सहकारिता की ओर जा रहे हैं। मरवाही क्षेत्र में ही बांस की सहज उपलब्धता ने अगरबत्ती निर्माण की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। बांस प्रसंस्करण और अगरबत्ती निर्माण इकाई यहाँ की महिलाओं को आर्थिक रूप से और भी सशक्त बनाने वाला है। वन धन उद्यम से उत्पादन के इस सिद्धांत पर महिलाओं को कई तरह की खुशबूदार अगरबत्ती की काड़ी के निर्माण से जोड़ा गया है। इसके अलावा मच्छर भगाने के लिए लेमन ग्रास, नीलगिरी के तेल और वन तुलसी के मिश्रण से भी अगरबत्तियां तैयार की जाएंगी। 60 रुपए किलो के मान से बिकने वाली इन अगरबत्ती की काड़ियों के निर्माण के लिए लागत 20 रुपए ही आती है। जब कच्चा माल भी स्थानीय हो, निर्माण भी स्थानीय हो और उसका विपणन भी स्थानीय हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ग्राम में आर्थिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण ऐसे ही तो होता है। टोटल कॉन्सेप्ट है लोकल पीपुल, लोकल मटेरियल एंड लोकल टेक्नोलॉजी। तो लोकल को वोकल करने की बात जो चल रही है उसके बहुत मायने हैं। एक गंभीर उसकी मतलब विषय वस्तु ये है कि स्थानीय अगर कोई उत्पाद है तो उसका लाभ स्थानीय जन को मिलना चाहिए। निर्माण भी वो करे, लाभ भी वो ले और लाभ का बंटवारा भी यही हो। अभी तक होता है उत्पादन यहाँ का होता है, बिचौले लेके फायदा बाहर ले जाते हैं और वैल्यू एडिशन करके बड़े बड़े लोग इंडस्ट्री बना के बैठे हुए हैं। टमाटर प्रसंस्करण इकाई से भी लाल होने वाला है ये वनांचल। मरवाही क्षेत्र के कटरा, बेलझिरिया, उसाड़ के इलाकों में स्थानीय कृषक तो टमाटर का विपुल उत्पादन करते ही हैं। प्राकृतिक रूप से भी अत्यधिक मात्रा में टमाटर उत्पादित होता है। शीत ऋतु में इनके मूल्यों में हर बार कमी आ जाती है। ऐसे समय में टमाटर का पाउडर निर्मित कर इसे बाद में अच्छी कीमत में
पश्चातवर्तीय माह में विक्रय करने से भरपूर लाभ लिया जाने वाला है। मरवाही क्षेत्र में ढेकी द्वारा जैविक चावल उत्पादन की इकाई का लगाया जाना समृद्धि और सफलता ही नहीं, क्षेत्र को स्वास्थ्य की नेमत भी देने वाला साबित होगा। आधुनिक मिलिंग या कुटाई से तैयार चावल जहरीला भी होता है। दूसरी तरफ परंपरागत चावल की ढेकी कुटाई से न सिर्फ ये खतरनाक रसायन स्वतः ही अलग हो जाते हैं, बल्कि चावल की गुणवत्ता और पोषक अप्रभावित रहता है। स्वयं को ही तो बदलना था। देखिए, यहाँ सब बदल रहा है। प्रशासन से मिला संबल, साहस और सहयोग ने मरवाही वन क्षेत्र में सफलता और समृद्धि की जिस यात्रा को हरी झंडी दिखाई है, ये कारवां जिस दिन अपने मुकाम पर पहुंचेगा, दुनिया देखेगी। और मैं निश्चित तौर पर बोलता हूँ, हमारे जो स्वप्न हैं यहाँ के लोगों के, या मैंने देखा या मेरे मित्रों ने, हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने जो सोचा, तो साकार होते स्वप्न की तरह दिख रहा है मुझे ये। और निश्चित तौर पे ये हमारा प्रयास जो है, एक छोटा सा कदम एक बहुत लंबी दूरी तक जाएगा और ये प्रयास सार्थक होगा।